हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज के इम्पोर्टेंट सेशन में जो टॉपिक हम लोग लेकर आए हैं वो है मोड और मीन। बहुत सारे तरह के क्वेश्चंस में से एक ये क्वेश्चन भी है जो कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर देता है। बहुत आसान है इसे समझना और बहुत ही सरल लफ्जों में आज हम समझेंगे कि मोड और मीन होता क्या है। ये क्वेश्चन आपके सामने जो दिया है इसमें मेंशन है व्हाट इज द डिफरेंस इन द मोड एंड द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो चलिए इसे आसान भाषा में समझेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने दिया हुआ है उसी के साथ। आखिर ये मोड क्या होता है? अगर आसान शब्दों में मैं कहूँ तो जो नंबर ज्यादा बार नजर आ रहा है वही आपका मोड कहलाता है। जैसे 4, 5, 6, 7, 8, 12, अगर मैं इन सब नंबरों में गौर करके देखती हूँ तो कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है? 4 नहीं, 5 दो बार आया, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 बिल्कुल नहीं। लेकिन 12 एक नंबर है जो मुझे बार बार दिखाई दे रहा है। तो एक नंबर जो बार बार अपीयर हो, ज्यादा बार यूज हो, उसे हम मोड कहेंगे। तो इस क्वेश्चन में जो मोड है वो हो जाएगा 12। तो अब समझते हैं कि मीन कैसे निकलेगा। मोड तो समझ में आ गया। मीन या फिर माध्य, अगर मुझे ये पता लगाना है तो इसका वैसे तो एक फॉर्मूला है जो सबसे ज्यादा टाइम पर कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। जैसे जितने भी यहाँ पर ऑब्जर्वेशन आपको नजर आए, जो भी जितना भी नंबर आपको नजर आ रहे हैं, अगर मैं उन सबको ऐड कर दूं, ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, उन सबको मैं ऐड करूं, ठीक है, और उसे डिवाइड कर दूं जो मेरा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जितने ये नंबर्स हैं वो सब टोटल, ठीक है। तो टोटल नंबर कितने हैं? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर मैं इन सबको टोटल करूं, यानी 4 + 5 + 6 + 7 + 8 +12 + 9 +12, ये जो नंबर तीन बार है इनको तीनों बार लेना है। ऐसा नहीं है कि इसको मैं एक बार लूंगी, इन्हें तीनों बार लेना है। तो मेरा टोटल हो रहा है 80। और अगर मैं ऑब्जर्व करूं कि कितने टोटल ऑब्जर्वेशन है, तो यहाँ पर 3 3 6 6 3 9 और 1 10, तो टोटल हो जा रहे हैं 10। ओके, तो यहाँ पर मीन निकल आया 8। इस तरफ से और इस तरफ से जो मीन है यानी मध्य है वो निकल आया है 8। ठीक है, अब मुझे इनका डिफरेंस भी पता लगाना है। इनका डिफरेंस अगर मैं देखूं, क्योंकि मुझसे डिफरेंस निकालने के लिए कहा गया है। सिर्फ मोड और मीन के लिए कहा जाएगा तो आप इस तरह से निकालेंगे, लेकिन अगर डिफरेंस के लिए कहा गया है तो फिर जो मोड है, ठीक है, उसमें से आप मीन को माइनस कर देंगे तो आपके पास आंसर निकल आएगा। तो 12 - 8 4 आपका डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। तो यानी एक ही क्वेश्चन पे आपने क्या क्या निकाल लिया? आपने एक ही क्वेश्चन पे मोड निकालना सीखा, एक ही क्वेश्चन में आप मीन निकालना सीखे, और उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस या फिर सम, ठीक है, जो भी आए, डिफरेंस आए, सम आए, डिवीजन आए, कुछ भी आपको दिया जा सकता है, आप अपने आसान भाषा में निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। यदि फिर भी आपको कोई परेशानी आई हो तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगी फर्दर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। सो गाइस, आई होप कि सब कुछ क्लियर हो गया होगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्लास में ऐसा ही कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके। स्क्रीन, अच्छा, ठीक है, आपको स्क्रीन का थोड़ा सा यहाँ पर मैं और स्पेस कर देती हूँ। जी, ठीक है, तो ये इस तरह से भी आप देख सकते हैं। तो मोड, मीन और डिफरेंस या सम कुछ भी आ सकता है, आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे।